हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। और आज हम क्लास 9th का रैशनल नंबर का पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 मैंने इससे पहले आपको अपलोड कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस पार्ट 2 पर आइए, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चंस आपको मदद करेंगे इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझने में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, रेशनल नंबर के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम सारे के सारे देखेंगे कि किस तरीके से हम जितने भी रूट वाले नंबर होते हैं उनको ऑपरेट किया जाता है। जैसे कि पहला, अगर हमें क्या करना हो, अगर हमें √2 की मल्टीप्लाई √2 में करनी है, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। √2 की मल्टीप्लाई मुझे √2 में करनी है तो मुझे इसका आंसर क्या मिलेगा, केवल 2। अगर √3 की मल्टीप्लाई √3 में करनी है, √3 की मल्टीप्लाई √3 में करूंगा तो केवल मिलेगा आंसर इसका 3। उसके बाद अगर मैं √4 की मल्टीप्लाई अगर मैं √3 की मल्टीप्लाई मुझे अगर 2 में करनी है तो मेरा इसका आंसर क्या आएगा, 2√3, ठीक है ना। अगर 3 की मल्टीप्लाई √2 में करनी है तो मुझे इसका आंसर मिलेगा 2√3। अगर मुझे 2 की मल्टीप्लाई √5 में करनी है तो देखिए, जो रूट के अंदर नंबर है वो तो ज्यों का त्यों रह जाएगा और बस ये 2 क्या हो जाएगा, इसके बाहर आ जाएगा, ठीक है। अगर इसी तरीके से मुझे अगर √7 की मल्टीप्लाई √4 में करनी हो तो मेरा आंसर क्या आएगा, 4 बाहर और √7 अंदर। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। अब इसी में ही अगर मैं थोड़ा सा और जोड़ूं तो अगर मुझे √7 की मल्टीप्लाई √4 में करनी है तो मेरा आंसर क्या आएगा, 7 4 जा 28। तो अब मेरा आंसर आएगा √28, अगर दोनों पर रूट है तब, ठीक है। तो आई होप आपको ये थोड़े से बेसिक समझ आए होंगे जो आपको रूल्स के हिसाब से बता रखे हैं। इन्हीं रूल्स को कैसे लिख रखा है देखो, आपकी बुक्स में अगर आप देखोगे तो जैसे √a, अगर √a की हम √a में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, केवल a। अगर मुझे √a की मल्टीप्लाई b में करनी है तो मेरा आंसर आएगा b√a, ठीक है। और अगर √a मल्टीप्लाई √b है तो मेरा आंसर आएगा √ab, ठीक है। तो यही कुछ रूल्स हैं जिन्हें हमें देखना है और देखते हैं आगे, अगले पार्ट में मैं बताता हूँ इसको। देखिए अब इसी के बेस पर हम जो पीछे हमने जो रूल्स पढ़े उन्हीं के बेस पर हम ये देखेंगे कि इनमें क्या क्या। ये सबसे पहला है कि ऐड करना है हमें इसे, किसे, हमारे पास लिखा हुआ है 2 + √2 प्लस, ओ सॉरी, मेरा जो क्वेश्चन है वो है 2√2 प्लस 5√3 ऐड है, यानी कि +2 - 3√3, ठीक है। इनको मुझे ऐड करना है तो मैंने बीच में ऐड लिख दिया है। अब देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले अगर मैं एक बार गौर से देखूं, ये क्वेश्चन ना शायद गलत कॉपी हो गया है, मुझे ऐसा लगता है। 1 मिनट देखने दीजिए, रुकिए। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत लग रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन यही है या फिर अलग है। जो मैं आपको बता रहा हूँ वही है। इसमें ये आपकी बुक का ही है एग्जाम्पल बच्चों, ये आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें ये ओपन हो जाए, अच्छा ये 2 रूट है बेटा, यहाँ पर √2 है और ये 2√2 5√3, ठीक है। अब देखो ये है मेरे पास पूरा का पूरा जो ऐड करना है, 2√2 प्लस 5√3 और यहाँ √2 माइनस 3√3, इनको हमें प्लस करना है। तो देखिए इसको हमने लिख दिया, यहाँ पर ये 2 रूट था तो ये 2 रूट आ गया। अभी जो 2 रूट है ना, इनको एक साथ लिखते हैं, जो ये कॉमन दिख रहे हैं हमें इनमें, क्योंकि 2 रूट कॉमन है। √2 प्लस 2 रूट और यहाँ प्लस 5√3 और ये क्या है, -3√3, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस अगर करेंगे हम तो ये 2√2 तो कॉमन रहेगा और 2 यहाँ कुछ नहीं है, यानी कि ये 2 2 और 1 3,
ठीक है, कितना आ गया 2 और 1 3, तो यहाँ आ गया 3√3, सॉरी यहाँ देखिए इसमें जो दो ये रूट दो है, ये 2 रूट कॉमन आ गया और यहाँ पर 2 और 1 यहाँ कुछ नहीं है, यानी कि ये 2 और 1 3, 3√2 प्लस ये दोनों में माइनस है तो 5 में से 3 गया तो 2 और √3 कॉमन है तो √3, और यही इसका आंसर है बेटा। ठीक है ना, आपको शायद समझ आया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन है, इसमें हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है। 6√5 मल्टीप्लाई 2√5। अब देखिए इसमें पहले क्या करेंगे, 6 की 2 में कर दो, 6 की 2 में मल्टीप्लाई और √5 की √5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अभी आपको क्या बताया है, 6 2 जा 12, और ये जस्ट मैंने अभी आपको बताया है कि कि जब ऐसा रूट के अंदर 2 नंबर सेम हो तो उसका जो आंसर आएगा केवल रूट उस पे से कैंसिल। √5 की √5 में करी तो कितना आ गया 5, अब 12 6 जा 12 5 जा 60। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या आ गया 60, और यही इसका आंसर है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बच्चों, देखो डिवाइड कह रहा है, ये डिवाइड करना है, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये 15 का रूट क्या होता है, 15 को मैं लिख सकता हूँ ना 3√5, सॉरी इसको मैं लिख सकता हूँ किस तरीके से 8, और ये 15 को कैसे लिख सकता हूँ √3 मल्टीप्लाई √5। ठीक है ना, और बटे में डिवाइड है यानी कि तो 2√3, √3 से √3 कैंसिल, 4 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो यहाँ क्या आ गया 4√5। बस यही इसका आंसर है, नीचे कुछ नहीं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगला देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, अब ये हैं आपके बुक के एग्जाम्पल्स, इनको हमें देखना है कि कैसे करना है, क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चंस को समझ जाओगे तो अपनी एक्सरसाइज जो है आपकी 1.3 उसे पूरा कर लोगे। देखिए इसमें सबसे पहले हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, सारे नंबर से अलग अलग हैं तो हम इसे वैसे ही करेंगे 5, और फिर ये पूरा ब्रैकेट उतार देंगे 2 + √5, फिर क्या लिखेंगे प्लस ये क्या बचा यहाँ √7, और इसमें भी क्या करेंगे ये पूरा ब्रैकेट दोबारा से उतार देंगे। कुल मिलाकर यह है कि पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसमें, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसमें। ठीक है, दोनों में अलग अलग करनी है। ठीक है, अब इसमें 5 2 जा 10, और 5 की √5 में करी तो 5 एक बाहर और 1 रूट के अंदर, प्लस इसको करा तो 2√7 आ गया, और इसमें करा तो √35, कितना आ गया √35 आ गया। और इसमें अब कोई नंबर है जो कॉमन हो, तो ऐसा कोई नंबर कॉमन नहीं है, और कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में देखो ये बड़ा स्पेशल तरीके से होगा, क्योंकि इसमें ए, ये यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम, बस साइन अलग है, तो इसे क्या लिख सकता हूँ a + b, मैंने इसे मान लिया a और इसे b, और यहाँ भी a - b। इसे अब आगे क्या करेंगे, a + b, a - b, आपको याद होगा a² - b², तो a² यानी कि 5² -√5²। ठीक है, 5 5 जा 25, और √5 की √5 में करी 5, 25 में से 5 गया तो कितना बचा 20। ठीक है, यही इसका आंसर आ गया। ठीक है, आपको ये समझ आया होगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें देखो, इसमें ये स्क्वायर लगा है, पूरा होल स्क्वायर है, तो इसको क्या कर सकते हैं a + b का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है a² + 2ab + b²। ठीक है, इसके हिसाब से अब इसको खोलते हैं। a की a मतलब क्या है √3, और b की वैल्यू क्या है √7, तो a² यानी कि √3² + 2 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई b की जगह क्या है √7 प्लस, और b क्या है, b की जगह है √7 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो √3 का स्क्वायर है, इसका मतलब ये हो गया बेटा कि √3 की मल्टीप्लाई मुझे किस में करनी है, √3 में, 3 तिया सॉरी √3 की √3 में करी तो 3, तो यहाँ कितना आ गया 3 + 2 3 7 21, और यहाँ पर √7 की √7 में करी 7, और ये 7 और 3 10 + 2 √21। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे अगर आप चाहो इसको अगर सॉल्व करना
तो इन दोनों में देखोगे 5 कॉमन है। वैसे तो इसका ये आंसर आ गया, लेकिन अगर फर्दर भी सॉल्व थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं तो 2 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा 5 प्लस रूट 21, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा सिंप्लीफाई तरीके से, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अच्छा, ये रैशनलाइजेशन है बेटा, इसमें हमें इन क्वेश्चंस का क्या करना है, रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज का मतलब क्या होता है बेटा, हर का परिमेयकरण। इसका मतलब जो नीचे डिनोमिनेटर दिया हुआ है, इस डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई मुझे ऊपर और नीचे, यानी इसमें और ऊपर नीचे करनी है, हर की मल्टीप्लाई। तो रूट 2 की, इसमें जो नीचे डिनोमिनेटर है वो 2 है, ऊपर एक बार ऊपर और एक बार नीचे करा, तो 1 की रूट 2 में करी तो रूट 2 ही आ गया, और रूट 2 की रूट 2 में करूँगा तो 2, और यही इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों, आंसर है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगला देखें, 1/2 प्लस रूट 3, इसमें भी रैशनलाइजेशन करना है, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करनी है, और डिनोमिनेटर में पूरा नंबर है, इस पूरे की मल्टीप्लाई करनी है ऊपर नीचे 2। अब जब प्लस लिखा हो तो हमें साइन चेंज कर देते हैं, अगर 2 प्लस का है तो यहाँ माइनस का लिखना पड़ेगा, और ये वाला भी माइनस का, और अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस कर देते, 2 माइनस रूट 3, ठीक है बच्चों। ये ध्यान रखना, पूरे नंबर की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करनी है डिनोमिनेटर की, बट साइन चेंज होना चाहिए, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, अगर यहाँ माइनस है तो इन दोनों में प्लस आ जाता, ठीक है। अब आगे क्या होगा, 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 रूट 3 ही रहेगा, बटे में ये देखिए नीचे दोबारा से a और ये b, यानी कि a² प्लस b²। बेटा इसमें ना रैशनलाइजेशन वालों में लास्ट नीचे हमेशा यही रूल लगने वाला है, a प्लस b का a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है ना, a² माइनस b², नीचे हमेशा यही रूल लगेगा। अब इसमें ये क्या आ गया, 2 माइनस रूट 3, और इसमें 2 दूनी 4 माइनस 3, रूट 3 की रूट 3 में करी 3, 2 में से, तो ये 2 रूट 3 और बटे में 1 है, तो इसको लिखने की ज़रूरत है नहीं, यही इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें क्या है, 7 प्लस 3 रूट 2, इस पूरे की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देते हैं, 7 प्लस है तो माइनस, 7 माइनस 3 रूट 2 अपॉन 7 माइनस 3 रूट 2। देखो इसकी इसमें करेंगे तो पूरा ऐसे ही आएगा, 7 माइनस 3 रूट 2, और ये a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a² माइनस b², ठीक है बच्चों। तो 7 माइनस 3 रूट 2, और ये क्या होगा, 7 7 जा 49 माइनस, इसको देखो मैं अगर सॉल्व करके आपको दिखाऊं, 3 रूट 2 की मल्टीप्लाई किस में करनी है, 3 रूट 2 में, तो 3 3 जा 9, और रूट 2 की रूट 2 में करी तो 2, 9 2 जा 18, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया, 18 आ गया, आगे 49 में से 18 माइनस किया तो 31, और इधर 7 माइनस 3 रूट 2, और ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिन्हें कि आप अच्छे से एक बार रिवाइज और करना। अगर आपको नहीं समझ आता तो वीडियो को ना जितनी बार हो सके उतनी बार देखिए, और जिस पार्ट में समझ नहीं आ रहा तो उस पार्ट को दोबारा से देखिए, आपको समझ ज़रूर आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे, और समझ आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसके रैशनल नंबर के पार्ट 3 के लिए, और क्लास 9th के और भी ऐसे ही मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस के लिए, ठीक है। आई होप मिलते हैं किसी और वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, और इसी तरह से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।